नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था मेष राशि से लेके कन्या तक। हम बात करेंगे तुला से लेके मीन तक। इस बीच में हम दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक अदिति शर्मा जी का और एक विमल सिंह जी का। अदिति शर्मा जानना चाहती हैं उनकी हेल्थ बहुत बार बार खराब होती, फ्रिक्वेंटली खराब होती। तो मैं बताना चाह रहा हूँ अदिति जी कि एक तो ना आप शाम के वक्त लगभग 4 बजे के बाद तला भुना स्पाइसी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खाती हैं। ये आप अभी छोटी है, एज है आपकी, है ना। तो छोटी एज में क्या होता है, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर, ऊपर से राहु की तरह चल रही है, आपको शौकीन आप बहुत हैं तो खाइए। पर मैं चाह रहा हूँ कि लगभग 4 बजे के बाद आप प्रयास कीजिएगा कि इस तरह का खाना, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, जो भी होती हैं XYZ बहुत सारे होते हैं, है ना, पास्ता, कम खाइएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा घर का बना जितना आप खाना खाएंगे, इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा तो आपकी हेल्थ में समस्याएं कम होंगी। वैसे भी आप सिजेरियन पैदा हुई हैं, जो लोग भी सिजेरियन पैदा हुए, मैंने पहले भी कहा था, जो लोग ऑपरेशन से पैदा होंगे उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको कोई ना कोई हेल्थ की समस्या होती ही होती हैं। पेट में एसिडिटी, गैस फॉर्म होना, ऊपर से आप इस तरह की चीज़ें खा रही हैं तो कैसे चलेगा बताइए। तो प्लीज़ ईट घर का खाना, इससे आपका जुपिटर मजबूत होगा। तो रोटी, चपाती, दाल, सब्जी, रोटी खाया कीजिए तो ठीक हो जाएंगे आप। प्रयास कीजिएगा सूर्य से पहले उठने का, सूर्य को जल दीजिएगा, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ेंगी तो आपको राहु तंग नहीं करेगा और भारा खाना नहीं खाएंगे। विमल सिंह जी के लिए एक क्वेश्चन आया, विमल सिंह जी का, इनके हेल्थ में बहुत समस्याएं रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि विमल सिंह जी आप भी खाने की बहुत शौकीन है, ऐसा लगता है मुझे। तो प्लीज़ थोड़ा खाने पे कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप खाना टाइम से खाती हैं तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, और क्योंकि थोड़ा सा शनि का प्रभाव आप पे भी है, तो शनि कारण क्या होता है, हेल्थ की समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पीपल पे एक दीपक लगा सकती हैं शनिवार के दिन तो लगाइएगा, है ना। और शनि के मंत्रों का जाप आप शाम को करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लोहे का छल्ला आप इस उंगली में, लेफ्ट हैंड में ऐसे पहन सकती हैं जिसमें गैप होता है बीच में। शनिवार के दिन या तो अर्ली मॉर्निंग में, सूर्य आने से पहले या सूर्य जाने के बाद, तो इससे चीज़ें ठीक होंगी। और बाकी जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में आपको कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो मुझसे तो प्लीज़ आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो अपना नाम प्लीज़ अच्छे से भेजिएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं भेज पा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से लिखिएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जब पूरा रहेगा तो ही अच्छे से प्रेडिक्शन हो पाएंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने, फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने कमेंट नहीं करते, प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी बहुत से लोग, लग रहा है मुझे कि सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। देखते तो बहुत लोग वीडियो में, पता नहीं क्या कमी रह जाती है। तो अगर आपको कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दैट। फाइन। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूँ, ग्रह स्थिति देखूँ मैं तो दूसरे भाव में चंद्र केतु है और इनके चौथे भाव में शनि महाराज है। 5वें में गुरु की स्थिति, वक्री बैठे हुए हैं, शनि वक्री हैं, और राहु इनके 8वें भाव में है। और अभी सूर्य 10वें भाव में जो 11वें में जाने वाले हैं, यहाँ पे मंगल और बुध बैठे हुए हैं, और शुक्र इनके 12वें भाव में। तो देखूं समय इनके लिए, देखूं तो ये 17 तारीख के बाद समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो धन की स्थिति बढ़ने वाली, व्यापार की स्थिति बढ़ने वाली। बस थोड़ा क्रोध पे ध्यान रखिएगा, अपने स्टाफ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की रैया भी आप पे लगातार अभी चली रही, तो थोड़ा राहत तो मिल रही है। 16-17 का देखो समय ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, अच्छा समय मैं मानूंगा। परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं, कुछ डिनर पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। और जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं उनको भी यहाँ पे कहीं आप डेट पे जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर आप कर सकते हैं, तो समय अच्छा है आपके लिए। 18-19 देखो समय अनुकूल है, बहुत ही बढ़िया समय है। जो लोग मीडिया से, टीवी से जुड़े लोग हैं, है ना, उनके लिए लाभ की स्थिति है। और जो लोग जॉब में हैं इसी लाइन में या और फील्ड में, उनको उन्नति की स्थिति है, यानी प्रमोशन हो सकता है
या कोई जॉब ऑफर नया आ सकता है, या उनको अच्छी पोजीशन पे ऑफिस में काम मिल सकता है, या काम की स्थिति उनकी बढ़ सकती है। तो समय बहुत ही बढ़िया है। 20-21 देखो, चौथे भाव का चंद्रमा थोड़ा सा कष्टकारी रहता है। 4th हाउस में चंद्रमा थोड़ा दिक्कत कर देता है, कभी मेंटल स्ट्रेस देता है, अचानक कोई मुसीबत, ये सडन कोई नुकसान की स्थिति आ सकती है। तो प्लीज़ संयम रखिएगा, ठीक है। गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और व्यापार में जो भी आप करेंगे अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे कंट्रोल कीजिए प्लीज़। 22 देखूं तो 22 का समय बहुत ही अच्छा है, ज्ञानवर्धक है। किसी से नॉलेज हो रही है, किसी से बात कर रहे हैं आप नॉलेजेबल पर्सन से, और सामाजिक दायरा आपका बढ़ रहा है, तो अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करें तो समय बहुत बढ़िया है। 23 का देख तो 23 का समय थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हैं, तो भावुकता में कुछ निर्णय ले रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी को जॉब में रख रहे हैं या नया स्टाफ बढ़ा रहे हैं, अगर आप बॉस हैं तो समय ठीक है। पर आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इमोशनलिटी आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। जॉब में तो ठीक है। 24-25 देखूँ, 24-25-26 देखूँ तो समय बहुत ही बढ़िया सुखदायक दिन है। आप लोगों की सहायता करें, लोगों से मिल रहे हैं, और अपने स्टाइल पे, अपने ऑफिस के स्टाइल पे अगर आप व्यापारी हैं तो उसको सजा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। और जो लोग यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी होता है, अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो समय उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। सूर्य अच्छी स्थिति में है, लाभ की स्थिति आ रही है। 27-29 देखो तो यहाँ आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, कुछ धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं, या फिर डिनर पे जा सकते हैं, या किसी गेस्ट से मिलने जा सकते हैं, या कोई पेंडिंग था कोई समय किसी से मिलने का, तो मुझे लग रहा है वही पूरा हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया समय यहाँ पे आपके पास। 29-30 का देखो, ये समय थोड़ा मिक्स है। प्लीज़ अपने स्वभाव पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपने पैसों को बचा के चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दें या लगा दें, है ना। तो प्लीज़ चेक कीजिएगा उस पर, और लोगों पे एकदम ट्रस्ट मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, अचानक ही आपको नुकसान हो जाए, आपका मन उदास हो जाए इससे। और अपनी संतान का भी ध्यान रखिएगा, उनको चोट की स्थिति ना हो जाए, या उनको कोई हेल्थ की समस्या ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूँ तो ग्रह सी देखूँ, लगन में चंद्र के साथ केतु बैठे हैं, चंद्रमा लगन में, और राहु इनके 7वें भाव में, शनि इनके 3रे भाव वक्री होकर बैठे हैं, गुरु इनके 4थे भाव वक्री होकर बैठे हैं। और देखो 10वें भाव में सूर्य आने वाले हैं 17 को, सूर्य मंगल बुध की युति वाली बहुत ही बढ़िया स्थिति में इनके लिए भी समय रहेगा। 16-17 देखूं, समय अनुकूल रहेगा, आर्थिक पक्ष मौजूद रहेगा, और जिन लोगों को जॉब अभी तक नहीं मिला था, जॉब में कोई दिक्कत हो रही थी, उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हो रही, जॉब ठीक चल रहा है उनका। 18-19 देखूं, जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे उनको उसका लाभ मिलेगा या पास हो सकते हैं। और जो इस राशि के यंग लोग हैं, ये लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ डिनर डेट पर जा रहे हैं, या किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय उनके लिए। 20-21 देखो तो भाग्य का सितारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है, चमकने की स्थिति में, लाभ की स्थिति में। जो भी काम करते हैं इस दिन, कोई अपॉइंटमेंट करना है, किसी से मुलाकात करनी है, व्यापारी डीलिंग कोई करनी है, तो अच्छा समय। जो लोग जॉब में, उनको भी अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, या बॉस से कोई फेवर मिल रहा है आपको, तो बहुत अच्छा। 20-21 बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। 22-23 देखो तो समय थोड़ा खराब आ रहा है, यहाँ पे काम में रुकावट हो सकती है। और प्लीज़ आप जो भी इस राशि की महिलाएं हैं, उनका विवाद हो सकता है, या तो पति पत्नी का या सास बहू का, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। 22-23 का समय अच्छा नहीं है आपके लिए। 24 देखो, 24 का समय अभी कुछ अच्छा नहीं जा पा रहा। कोई आपको हेल्थ की समस्या, उससे सिर दर्द, पेट दर्द या गैस आपको बढ़ सकती है। किसी से उलझे नहीं इस दिन, जब आपका मूड खराब होगा तो इसे उलझ सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा 24 तारीख में। 22-23-24 अच्छा समय नहीं है आपके। 25-26 देखो तो ये समय ठीक है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ की स्थिति है, उनके फेवर में, जो पीछे दिया हुआ एग्ज़ाम था उसके फेवर में आ रहा है, नतीजे उनके फेवर में आ रहे हैं। और जो लोग शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आने वाला सफ़र जो है अब से उनके लिए अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो उनको उनके लायक लड़का या लड़की मिलने की स्थिति में है, या उनके पेरेंट्स उनके लिए प्रयास करेंगे आपसे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 27, 28, 29 देखो तो इस समय में कुछ नए मित्र बनेंगे आपके, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या किसी नए अनुबंध हो सकते हैं, किसी से डील हो सकती है। अगर व्यापार में आप हैं तो यहाँ पे फायदे की स्थिति है, और पिता गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, या बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, चाचा ताऊ, है ना।
तो हमसे गाइडेंस लीजिएगा, अपने गुरु से गाइडेंस लीजिएगा, समय बहुत बढ़िया आपके लिए। 30-31 देखो तो आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो परिणाम में दिक्कत आ सकती है आपको। और मेहनत करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी बनेगी। अगर कोई आपकी यात्रा, कोई पूजा पाठ पेंडिंग है तो इस दिन करेंगे तो लाभ की स्थिति आएगी। हनुमान जी की पूजा कीजिए, लाभ की स्थिति 100% है। धनु राशि के लिए देखूं तो बहुत बढ़िया स्थिति, इनका भाग्य स्थान बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तो एक दिन के बाद 16 के बाद 17 को तो सूर्य मंगल बुध वहाँ आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति है, चंद्र केतु बैठे हुए इनके 12वें भाव में, शनि इनके वाणी पे बैठे हुए, गुरु उनके 3रे भाव में बैठे हुए, राहु 6ठे भाव में, और 26 को बुध ग्रह भी इनके अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो इनको लाभ की स्थिति और बनेगी आगे चल के ना। 16-17 देखो समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा समय खराब है इनके लिए। भाई से या मित्रों से या फ्रेंड से कुछ विवाद की स्थिति, उलझ की स्थिति हो सकती है। परिवार में भी लोगों की सेहत का ध्यान रखिएगा प्लीज। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, तो हेल्थ, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। समय कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, मौसम का कुछ बुखार चल रहे हैं। और ये देखो सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, मैं देखूं इससे कई लोगों का एलर्जी हो जाएगी, स्किन एलर्जी हो सकती है, बुखार की स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि जो मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम सबके ऊपर आता है। तो प्लीज थोड़ा हेल्थ का अपने ध्यान रखिएगा सब लोग। 18-19 को देखो समय बहुत ही बढ़िया है, सफलतादायक है। जो भी काम आपने किया हुआ था पीछे से, उसका लाभ आपको 100% मिल रहा है। और आपका फंसा हुआ पैसा, अगर आपका मनी या धन कहीं किसी के पास उधार था या किसी कंपनी में फंस गया था या कुछ था, तो प्रयास कीजिए इस दिन में, तो मुझे लग रहा है ये मिल जाएगा। स्टूडेंट जो इस राशि के हैं, पढ़ाई के लिए वो विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, या पढ़ाई के लिए अगर कोशिश करते हैं अच्छी, तो उनकी पढ़ाई में मन लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया समय इनके लिए। 20-21 देखो तो पिताजी से बात कीजिएगा या पिताजी का आशीर्वाद लीजिएगा, समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। फैमिली के साथ आप आउटिंग पे जा सकते हैं, समय बिता सकते हैं, खाने पे जा सकते हैं या मिलने जा सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए, क्योंकि राखी का समय भी लगभग आने वाला है। 22 को राखी है। 22-23 देखूं तो करियर में नया पड़ाव आएगा आपका, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य अगर पेंडिंग था, उसके दिन निकल जाएगा या आने वाले समय में हो जाएगा, तो समय बहुत अच्छा है। नए संसाधनों का उपयोग करेंगे, कुछ ना कुछ नया जीवन में हो रहा है। 22-23 बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। 24 का दिन देखो, ये भी अच्छा रहेगा। किसी मुलाकात करना चाह रहे तो कर लें, किसी डीलिंग करना चाहते तो इस दिन में कर सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका इस राशि के जो है अगर किसी से मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, इस दिन में मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा। 25-26 देखो तो यहाँ पे कुछ समय कुछ थोड़ा सा टफ लग रहा है, कुछ धन में की कमी हो रही है आपको, और यात्राओं में कुछ दिक्कत हो रही है। और यात्रा में जा रहे थे तो कुछ ना कुछ स्पेंडिंग, उसमें दिक्कत आ सकती है। और इस घर में कोई आपके कोई इस राशि की स्त्रियों की सास बहू मैनमन हो सकती है या कहाँ सुनी हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 25-26 समय अच्छा नहीं है आपके लिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 27, 28, 29 देखो तो इस समय बहुत ही बढ़िया है, ज्ञानवर्धक है। किसी अच्छे पुरुष से, स्त्री से या किसी गुरु से मुलाकात हो रही है, जिससे कि बातों का एक्सचेंज हो रहा है। आपके मन के भाव वो सुन रहे हैं, आप उनको अपने मन की बात कह पा रहे हैं, तो अच्छा समय। हर कार्य यहाँ पे पूरे होंगे। आप कुछ नया सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो। और आपकी बहुत ही अद्भुत, रोचक और अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है। 27, 28, 29 बहुत ही बढ़िया जा रहा है आपको महीने में। वो तो मुलाकात कीजिए बढ़ चढ़ के, या बड़े VIP से मुलाकात कर सकते हैं या किसी स्पेशल आदमी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका अगर इस दिन पे कोई डेट पे जाना चाह रहे हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 30-31 देखो तो समय अनुकूल, ये भी समय बहुत बढ़िया है। रोजगार के संबंध में जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे थे दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, या कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे, तो वो भी अच्छी हो सकती है। नए नए मित्र बन सकते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होगी। कोई शुभ समाचार भी आपको 30-31 मिल सकता है, तो बहुत ही बढ़िया समय है। देखो मैं धनु राशि के, हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि में देखो ग्रह स्थिति, लगन में शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए, और गुरु 11वें दूसरे भाव में वक्री होके, और राहु पंचम में है, और 11वें में केतु बैठे हुए महाराज चंद्रमा के साथ। और अभी सूर्य 7वें भाव में, 17 तारीख को सूर्य बुध और मंगल 8वें भाव में आ जाएंगे। तो समय परिवर्तन हो रहा है, मिला जुला समय कहूँगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत खराब भी नहीं है। 16-17 देखूँ तो यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, मजबूत हो रही है। जो लोग जॉब में हैं वो व्यस्त रहे हैं काफ़ी, और अपने माता पिता
और बड़ों बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, समय बढ़िया चलेगा आपका। 18-19 देखो तो यहाँ कुछ भावुक हो सकते हैं आप, तो भावुकता में प्लीज़ कोई निर्णय ना लीजिएगा, इससे नुकसान हो सकता है। तो जो भी निर्णय हम अति भावुकता में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान देगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। धनहानि हो सकती है, और किसी को धन देंगे, उधार देंगे तो मिलेगा नहीं, सावधान रहिएगा। किसी प्रलोभन में, लालच में फंसेगा मत, नहीं तो धन का नुकसान होगा ही होगा। 22-23 देखो तो समय धीरे धीरे अपनी गति की ओर आ रहा है, अच्छे की ओर आ रहा है, और कुछ चिंताएं तो है, हालांकि फिर भी राहत मिलेगी। और धीरे धीरे थकान, आलस्य आपको हो रहा है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो समय अच्छा आएगा। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य का दर्शन कीजिए सुबह, बहुत अच्छी स्थिति में। 24, 25, 26 देखो तो ये समय बहुत बढ़िया आपके लिए, लाभ की स्थिति है, सेहत अच्छी लग रही है, मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है कहीं से आपको। और जॉब में जो लोग हैं उनके लिए कोई न्यू अच्छी खबर आ रही है, नया जॉब आ रहा है, नया जॉब ऑफर मिल रहा है, या उनकी पोजीशन अप हो रही है, उनको जैसे चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है जो उनकी फेवरेबल स्थिति में, तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए ये वाला 24, 25, 26 देखो। 27, 28, 29 देखो तो यहाँ पे कलह और वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इन सबसे दूर रहें। परिवार में तनाव हो सकता है, और ऑफिस में बॉस के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये समय देखूँ 27, 28, 29 देखूँ, ये सभी लोगों के लिए लगभग इस राशि की खराब स्थिति में, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने स्वभाव को ध्यान रखिएगा। अपने इष्ट गुरु या माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद ही समय थोड़ा कम तंग करेगा। 30 और 31 देखो समय ठीक है, बहुत बढ़िया समय है, और किसी से मुलाकात हो रही है, घर में कोई मेहमान भी आ सकते हैं आपके, और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा, समय बहुत अच्छा है। तो मिक्स समय देखूँ मैं आपके 16 से 31 मकर राशि के लिए। हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखूँ तो लगन में गुरु महाराज वक्री के बैठे हुए, 12वें स्थान में शनि वक्री होकर बैठे हुए, राहु केंद्र में चौथे भाव में है, चंद्र केतु इनके 10वें भाव में है, और सूर्य 17 से सूर्य मंगल बुध इनके केंद्र स्थान में आ जाएंगे। तो लगभग मिक्स समय है इनके लिए, अच्छा भी है, कुछ खट्टा मीठा समय है, और थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ राज आपके खुल सकते हैं इसमें, है ना। जो प्रेमी प्रेमिका है इस राशि के, अगर जिनका संबंध चल रहा है तो हो सकता है कुछ दिक्कत इनको हो सकती है सूर्य कारण। सूर्य इनके 7वें भाव में आ रहे हैं 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो लोग भी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और जिनके रिश्ते चल रहे हैं इस राशि के, जो कुंभ राशि के लोग हैं, क्योंकि शनि की 7.5 भी यहाँ पे चल रही है, और सूर्य मंगल बुध, बृहस्पति भले ही थोड़ा बचा रहा है चीज़ों को, फिर भी सूर्य स्थिति को जलाता है। अभी शुक्र नीच राशि में है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो प्रेम संबंध हैं, लव अफेयर्स हैं, या शायद ज़िंदगी में तनाव है, जिन लोगों का चल रहा है लड़ाई झगड़ा, वो बढ़ सकता है। ठीक है, हम देखते हैं 16-17 कैसे जाएगा आपका। इस समय अच्छा है, और आप लोगों से मिलिए जुलिए, यहाँ से आपको लाभ की स्थिति आएगी। ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपके अंदर, ऊर्जा बढ़ी हुई है, नए विचारों से भरपूर रहेंगे, नए आइडिया, नए प्लानिंग करेंगे, तो अपना जो व्यापार में जो लोग हैं उनको प्लानिंग से काम करेंगे तो अच्छी स्थिति में आएंगे। 18-19 देखूँ तो अपने मित्रों की मदद से आप एक काम आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं, या कहीं दूसरे स्थान में पढ़ना जाना चाहते हैं, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अचानक उनको समय बहुत उनको लाभ की स्थिति बन सकती है। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको भी धन लाभ की स्थिति अचानक हो सकती है। तो प्लीज़ ये समय बहुत अच्छा है। देखो 16, 17, 18, 19 लगभग अच्छी स्थिति में आप। 20 और 21 देखो तो यहाँ पे चिंता हानि हो सकती है, तो स्थिति खराब हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि प्रेमी प्रेमिका है तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई रिश्ते की बात चल रही थी, सगाई चल रही थी, उसमें दिक्कत आ सकती है। व्यापार में पैसा फंस सकता है, अचानक आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, तो इस समय 20-21 अच्छा समय नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 22-23 देखो समय बहुत ही बढ़िया है, काम काज सुधरेगा, इसमें धन की स्थिति बढ़ेगी, और जो लोग जॉब में हैं उनको भी अच्छे आयाम मिलेंगे, अप्रिसिएशन ऑफ बॉस मिलेगा, तो समय बहुत अच्छा। 24, 25, 26 देखो तो ये समय सूझबूझ से काम लेने का है, जल्दीबाजी नहीं करने का, नहीं तो कोई चीज़ आपके आते आते हाथ से निकल सकती है ना, आपको धोखा हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, लोगों से बना के रखिए, अपना दायरा बढ़ाइए लोगों से, और धीरे चलिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो नुकसान हो सकता है। 27, 28, 29 देखो ये समय बहुत अच्छा है, सफलता का समय है,
आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है सफलता का, और धन लाभ की स्थिति भी है। नौकरी जो लोग चेंज करना चाह रहे थे या प्रमोशन के लिए बात करना चाहते थे, उस समय बहुत अच्छा, आज ही इन दिनों में, कल ही 27-28-29 को चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, धन की स्थिति बन सकती है। घर अगर बदलना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, तो ये समय बहुत ही बढ़िया है इनके लिए। 30-31 देखो, ये समय ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको धोखा हो सकता है, आपका कुछ सामान चोरी हो सकता है, मोबाइल है, टीवी, कुछ भी घर से, है ना। तनावपूर्ण समय रहेगा आपके लिए। और जो मैंने कहा, इस राशि के प्रेमी प्रेमिका, उनके साथ उनका प्रेम संबंध भी टूट सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट गुरु की आराधना कीजिए, गणेश जी की जप कीजिए, दुर्गा की जप कीजिए, समय ठीक हो, सूर्य को जल दीजिए और ध्यान कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 में आप चल रहे हैं, तो आपको हेल्थ की समस्या नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि देखो तो मीन राशि की स्थिति देखो तो 12वें भाव में गुरु महाराज वक्री होकर बैठे हुए, 11वें में शनि वक्री होकर बैठे हुए, 3रे भाव में राहु महाराज है, और 7वें में शुक्र की स्थिति है, और 6ठे में अभी सूर्य आए 7 तारीख को आएंगे, सूर्य मंगल बुध की स्थिति, और इनके भाग्य स्थान में चंद्र केतु। तो देखो समय मिक्स है इनके लिए भी, ना अच्छा ना बुरा, फिर भी ठीक है, ओवरऑल कहूँगा तो ठीक स्थिति में। 16-17 को देखो सरकारी कार्यों से विजयी हो रही है, मतलब कोई इनके काम पेंडिंग थे, गवर्नमेंट से कोई केस चल रहा था या पेंडिंग पैसा आना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, मुझे लग रहा है वो मिलने की स्थिति में अच्छा समय आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर घर में किसी को बीमारी चल रही है या आपके हेल्थ में समस्या आ रही है, तो वहाँ पैसा खर्च हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बीमारी के लिए समय ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें आपको धन की स्थिति अच्छी हो रही है। 18-19 देखूँ तो जो भी आपने अभी तक परिश्रम किया, कार्य किया पिछले कई महीनों से, उसका लाभ आपको मिल रहा है ना। तो लाभ की स्थिति में, और परिवार के साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं, कुछ नया कुछ खरीद सकते हैं घर में, जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं, है ना, या कहीं घूमने जा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं। और मूवी हॉल खुल गए हैं तो लॉकडाउन से शायद 50% से खुल गए हैं शायद, मुझे लग रहा है, तो आप मूवी जा सकते हैं, अच्छा समय। 20 और 21 देखो धन लाभ की स्थिति बन रही है, और जो लोग जॉब में हैं उनको बॉस के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। बस कोशिश कीजिएगा अपने बॉस को, अगर आपको बटरिंग नहीं आती तो बटरिंग सीख लीजिए। अगर आप अच्छा उनके साथ बटरिंग करेंगे, उनके साथ तालमेल बनाएंगे, तो लाभ की स्थिति जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, या आप सुखी रहेंगे, नहीं तो परेशान बहुत रहेंगे। 22-23 देखो समय ठीक नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन रही है। और जो लोग स्टूडेंट हैं इस राशि के, उनको प्रेम में पड़ गए हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि तो प्रेम में धोखा मिलने वाला है और गलत संगत में फंसने वाले हैं। कोई जेल यात्रा है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा हो सकता है, तो आपका मूड खराब हो सकता है, आपके पेरेंट्स, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए अपनी संगति को। 22-23 समय अच्छा नहीं है आपका, स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए भी। 24-25-26 देखूँ तो समय चंद्रमा की स्थिति फेवरेबल है, बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा से भी लाभ मिलेगा, सफलता आप पे कदम चूमेगी। तो इस समय 24-25-26 को कोई विशेष कार्य आपका पेंडिंग था, उस दिन करेंगे तो लाभ की स्थिति 100% है। 27-28-29 देखो तो इस समय जो है आपके लिए कुछ मेंटली स्ट्रेसफुल लग रहा है बीच में कुछ, और कुछ दिन थोड़ा सा खराब है। फिर उसके देखो 28-29 देखो तो यहाँ थोड़ा स्थिति अच्छी हो रही है। जो लोग राजनीति में, उनके लिए लाभ की स्थिति है, कोई पद मिल सकता है उनको। परिवार के साथ कहीं डिनर पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं 28-29 को, समय ठीक है। 27 के समय थोड़ा सा गड़बड़ था। 30-31 देखो समय बहुत ही बढ़िया धन लाभ की स्थिति है, और जो लोग व्यापार में हैं व्यापार में लाभ होने की स्थिति है, और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं पार्टनरशिप से लाभ होने की स्थिति है। तो समय बहुत बढ़िया इनका धीरे धीरे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब जो समय है आपके लिए अच्छा हो रहा है। अब एक बात करेंगे, बात करना चाह रहा हूँ आपसे, टिप समझ लीजिए कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोगों के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, लगभग बहुत ही मतलब परस्त हो गए हैं सभी के, हम सभी। अब समय ऐसा है कहूँ, या कलयुग की स्थिति ऐसे कहूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी देखो, हमसे, मुझसे, आपसे, हम सबसे गलतियाँ सबसे होती हैं, होनी भी चाहिए, इंसान है तो होती है। तो अगर अपनी गलती का एहसास आपको प्लीज हो रहा है, तो उस इंसान से, उस मनुष्य से, स्त्री से, पुरुष से, माता से, पिता से, सास, जिससे भी संबंध खराब हुए हैं, या आपको एहसास हो गया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो प्लीज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपका शनि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा।
जब भी आप प्रायश्चित करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने शब्दों को सॉरी या क्षमा याचना करते हैं ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति या अपनों के प्रति जो आपके खास हैं, माता पिता भाई बहन, है ना, जो भी रिश्ते हैं आपके, तो प्लीज़ अपने जीते जी या उनके जीते जी आप इसको सुलझा लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत से जो कठिनाइयाँ हैं, जो संघर्ष हैं, सच बता रहा हूँ, वो कम हो जाएंगे और कोई भी पितृदोष, ऋण दोष, ये सब खत्म हो जाएंगे आप अगर उनके जीते जी या अपने जीते जी। तो फिर कह रहा हूँ, ये शब्द देखिए मेरे, अगर बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ सके तो प्लीज़, अगर वो बड़े हैं तो अपनी गलती मान के उनके प्रति झुक जाइए, उनसे संबंध अच्छे बना लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत से लोगों का देखिएगा हेल्थ की समस्याएं हैं जो कभी ठीक नहीं हो रही, उनके पास इतना धन है, आप देखिएगा, आप भी देखते होंगे, इतना पैसा है, इतना धन है, इतनी सहूलियतें हैं, फिर भी उनके रोग खत्म नहीं हो रहे। अब सोचिए, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। कारण मुझे लग रहा है रिश्तों में तनाव, पर कोई चीज़ को उन्होंने अंदर रोक रखा आपने, क्या इससे मुझे ये हुआ। अरे खुल के अपने मन के भाव कह दीजिए। तो अगर आप क्षमा नहीं कर सकते तो अपने मन के भाव खोल दीजिए उनके प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको क्षमा कर दीजिए। चलो नहीं मिलते उनसे, कोई बात नहीं, अपने मन से छोड़ दीजिए। आप बार बार उसी बात को उठाते हैं, बार बार उसी बात को करते हैं, 20 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात, 5 साल, तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे आप एक ग्रह खराब हो रहे हैं। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धनी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, बस सच बता रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ भी एक्चुअल में अच्छा नहीं हो पा रहा। क्यों? हेल्थ इज वेल्थ। जब हमारा शरीर ठीक होगा ना, तभी तो सब कुछ ठीक होगा। इतने लोग समझदार हैं, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग अपनी गलती, उन्हें पता है, कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, उन्हें पता है कि वो गलत है, गलत कर रहे हैं, फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे, वो गलती को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद एक एक लेयर चढ़ाते जा रहे हैं। इतनी लेयर चढ़ जाएंगे एक दिन कि आप एक्चुअल लेयर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो इस कोरोना काल आप देख ही रहे हैं, अभी समय गया नहीं है। 2023 तक, 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में ही रहेंगे। मैं मान रहा हूँ कि अच्छा बुरा चल रहा है, अभी समय अच्छा है, पर कब ये समय करवट बदल लेगा ना मैं जान पाऊंगा, ना आप जान पाएंगे, ना कोई जान पाएगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर की सृष्टि है, ये हमारी नहीं है ना। तो हमने इसको नहीं बनाया है। तो प्लीज़, मैं आपको प्रवचन लग रहा होगा मेरा शायद कि मैं क्या बोल रहा हूँ आज, ऐसी बातें, पर सच में जीवन में हम कभी कभी ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं कि जब कोई पैसा, कोई दुआ, कोई डॉक्टर, कोई काम नहीं करता, कि हमारे जो कर्म है ना, वही हमारे जीवन में हमको अच्छा या बुरा करते हैं। तो मैं यही आप सबसे, जो इस वीडियो को देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, मैं यही चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अगर उनको आपने आहत किया है या उनका आपसे द्वेष चल रहा है या वैचारिक मतभेद चल रहा है, तो प्रयास कीजिए उसको जल्दी से जल्दी कट शॉर्ट कर दीजिए। देखो आयु, उम्र का कई लोग आपने देखा होगा, पिछले 2 सालों में बहुत लोग चले गए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, है ना। तो हो सकता है कि अगली बार हम में से कोई हो। अगर हमारे मन में किसी के प्रति अच्छाई, बुराई या गलत फहमी है तो उसको सुलझा लीजिए। और अगर आपको पता चल गया है, वैसे मैं जानता हूँ कि वैसे हमको पता चल जाता है कि हम गलत हैं कि सही हैं। सब लोग मेरी बात से वाकिफ़ होंगे, सहमत भी होंगे कि हम सबको पता चल जाता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं, पर हम उसको मानते नहीं हैं। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।